हथिनीकुंड बैराज से सोमवार को छोड़े गए पानी का असर यमुना किनारे सटी कॉलोनियों में दिखने लगा है, जिससे कॉलोनियों में रह रहे लोगों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। यमुना के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन शुरू कर चुके हैं। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यहां बताते चले कि सोमवार सुबह बैराज से करीब 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका असर सीधे दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। जानकारों के अनुसार यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है। सुबह से ही यमुना का पानी यहां की रिहायशी कॉलोनियों में घुसना शुरू हो गया है। सैकड़ों घर डूब चुके हैं और सड़कें पूरी तरह जलमग्न नजर आ रही हैं। इसके अलावा नगर की पंचकोसीय परिक्रमा के कुछ निचले हिस्सों को भी यमुना के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके कारण परिक्रमार्थियों को पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस संबंध में एसडीएम अभिनव जैन ने बताया कि हथिनीकुंड से छोड़े गए पानी के कारण यमुना खतरे के निशान से ऊपर जा चुकी है। रिहायशी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। वहीं बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग चोरी चकोरी के डर से घरों को खाली नहीं कर रहे हैं, वहां पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ फूड पैकेट घरों में पहुंचाए जा रहे हैं। जब तक पानी का जलस्तर सामान्य नहीं होगा, तब तक राहत शिविरों में रहने वाले लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है। नाम है आपका? मेरा नाम श्याम ब्रजवासी है। कौन सी जगह रहते हैं आप? यहीं रहते हैं सीतामढ़ी। बाढ़ आई है, कितना घर डूब गया है, क्या क्या नुकसान हुआ? अभी घर में भैया पानी घुस जाएगा, नुकसान तो बहुत हो गया। भोसली है हमारा, गेहूँ तो निकाल लिए हैं, और कपड़ा लेते तो इसमें ही है। अब नाव भी मंगा ली अपनी, नाव चलाते हम, पर जी अब नाव में रखेंगे सामान सबको। घर से सामान निकाला जा रहा है? हाँ, नाव में निकाल के लाएंगे सबको। अच्छा, और क्या क्या नुकसान है अभी तक? नुकसान तो भैया काफ़ी, अब क्या बताएं तुमको, बताओ उसमें प्रशासन दादा कोई सुविधा? वैसे तो अभी सर, वैसे तो कोई सुविधा है ना फिलहाल में भी, तो पर आगे चल के देखी जाएगी। प्रशासन में आपका? मेरा नाम केशव है। कहाँ रहते हैं आप? मैं श्याम कुटी पर रहता हूँ। कितना जल स्तर आपकी कॉलोनी में घुसा है? इस समय इतना पानी है, करीब 3-4 फुट पानी है, और व्यवस्था बहुत वहाँ पर ख़राब है। घर के अंदर पानी जा चुका है, सब फ्रिज कूलर सब भीग चुके हैं, और वहाँ से निकल करके यहाँ गोकुल में आए हैं हम लोग यहाँ। तो यहाँ व्यवस्था सारी मिल रही है, वैसे खाने पीने के लिए मिल रही है, गाय के लिए चारा भी मिल रहा है, और सहयोग भी हो रहा है सरकार से। अधिकारी लगातार आ रहे हैं? हाँ, अधिकारी आ रहे हैं और व्यवस्था भी दे रहे हैं, और होगी आगे व्यवस्था बता रहे हैं, लेकिन पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, घर की बात करें तो कितना नुकसान अभी तक आपके घर का हो गया होगा? घर में इतना है कि पंखा है, टीवी है, और ये फ्रिज वगैरह है, वो सब पानी के अंदर है। घर एकदम बंद है आपका? हाँ, घर बंद है। 2 मंजिल मकान है हमारा श्याम कुटी के पीछे मोनी नगर में, और रास्ता सब जाम है, पानी की आना जाना बंद है। और जाते हैं तो इतना पानी पड़ता है, तो निकल करके घर पर जाते हैं, फिर आते हैं। डॉक्टरों की टीम यहाँ पर है? हाँ, डॉक्टर की टीम आई है यहाँ पर। अगर गाय को कुछ दवा वगैरह दे रही हैं, जो बीमार गाय हैं उनकी अच्छी सेवा हो रही है। देखो सामने वो गाय है, देखो लगी हुई है, उसमें इलाज चल रहा है उनका। और वैसे भी डॉक्टर हैं, कोई बीमार है, हारी है, कोई भी है, तो वहाँ सब व्यवस्था हो रही है। व्यवस्थाएं सही हैं? हाँ, व्यवस्था सही चल रही है। देखिए, अभी परसों ही हथिनीकुंड बैराज से लगभग 3.25 लाख क्विंटल पानी छोड़ा गया है, जिससे जमुना में, मथुरा में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। और शासन प्रशासन के सभी विभाग, जिसमें राजस्व के, नगर निगम के, पुलिस के सभी विभाग निरंतर हम निरीक्षण कर रहे हैं, और बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें जो भी यहाँ पे प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनका स्थापित वहाँ पे किया जा रहा है। पशुओं को स्थापित किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे खादर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो। और इन सब चौकियों में लगभग 9 चौकियाँ हैं जो सदर तहसील में हमारी एक्टिवेट है, और उन चौकियों में खाने पीने की, रहने की व्यवस्था दी जा रही है। कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ से लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं, उनको सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? सभी कॉलोनी में जहाँ पर नियरेस्ट चौकी पे लोगों को मुनादी करा के, व्यवस्थाएं करा के स्थापित किया जा रहा है। जो लोग नहीं आए हैं किसी भी कारणवश, उनके घरों में फूड पैकेट दिए गए हैं, और उनको बार बार नज़दीकी बाढ़ संग्रहालय में आने के लिए बोला जा रहा है, और वहीं पर स्थापित किया जा रहा है, जिससे उनके घरों में जो पानी भरने की वजह से समस्या आ रही है, उससे निजात पाया जा सके। और आगे की देखी जाए तो क्या और यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है? अभी अगले 3-4 दिन तक जमुना का स्तर बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया, हथिनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो यहाँ पर आएगा, और लगभग 1-1.25 मीटर पानी बढ़ेगा। तो इसके दृष्टिगत पहले से ही प्लानिंग करके सभी विभागों से
एक्शन प्लान ले लिया गया है और लोगों को स्थापित करके सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे जब तक पानी वापस अपनी सामान्य स्थिति में नहीं आता है तब तक लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध रहें। कुछ लोगों से हमारी भी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पशु भी हैं और घर में कीमती सामान, ना प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी जा रही है। प्रशासन के द्वारा सभी तरह की वहाँ व्यवस्था की जा रही है, पुलिस की भी वहाँ ड्यूटी तैनात है कि किसी तरह की चोरी चकारी ना हो, और जहाँ तक उनको स्थापित करके उनके खाने पीने की व्यवस्था है वो भी वहाँ पे की जा रही है। जैसा मैंने बताया, फूड पैकेट भी घरों में दिए जा रहे हैं, तो सभी तरह की व्यवस्थाएं प्लान करके अच्छी तरह से की जा रही है सभी विभागों के द्वारा। अगर और आगे जल स्तर बढ़ता है तो किस तरीके से कानून इसको प्रशासन देगा? आगे जल बढ़ने के लिए जो भी प्रभावित एरिया है उनको पहले से मैप किया जा रहा है, कहाँ कौन लोग और गौशाला या पशु जो और प्रभावित हो सकते हैं उनको संबंधित मैप्ड गौशाला चौकियों में, आश्रम स्थलों में पहले से ही भेजने की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे उनको सुचारू रूप से उनका जीवन चलता रहे। धन्यवाद।